हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है आपको cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। पहले हम लोग क्या करते हैं, cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है, क्या आप लोग को बताए हैं? तो cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। cos 2x बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, माइनस है तो माइनस cos 2 अल्फा, तो x के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर अल्फा हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। क्या करना है, हम लोग ओनली फॉर फॉर्मूला पर ब्रेक किए, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, 1 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। क्या होगा, 1 और माइनस 1 कट जाएगा, दोनों में क्या 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा और इधर आपका इंटू डी एक्स। क्या है आपका cos एक्स माइनस cos अल्फा। क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, एक प्लस में होता है और एक किस चीज में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो एक माइनस में लिखें तो एक किस चीज में लिखेंगे, प्लस में, चूंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी डिवाइड बाई cos एक्स माइनस cos अल्फा। ये सेम टर्म है, कट जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, क्या बचेगा, ओनली फॉर 2 बाहर हो जाएगा आपका, अंदर आपका क्या है cos एक्स प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। क्या करते हैं हम लोग, 2 को बाहर करते हैं, cos एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, cos अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर कर दीजिएगा तो ओनली फॉर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका 2 और cos का इंटीग्रेशन क्या बताएं, sin x, क्या होता है sin x, dx का क्या हो जाएगा x और cos अल्फा है मल्टीपल में तो, और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, c, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या कहता है, cos x माइनस sin x बाई 1 प्लस sin 2x। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्या है cos x माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x और dx है तो dx। यहाँ पर 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यहाँ पर sin 2x है तो sin 2x बराबर क्या सूत्र होता है, 2 sin x इंटू cos x। आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स। और क्या हम लोग लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताए थे कि जो फंक्शन के काम करता है उसको क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं, तो पुट sin x प्लस cos x बराबर हम लोग क्या पुट करते हैं, z पुट करते हैं, sin x प्लस cos x बराबर z पुट करेंगे, तो sin का क्या होता है cos x होता है और cos का क्या होता है माइनस sin होता है, और x है तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन dx और z है तो क्या हो जाएगा dz। ऊपर देखिए तो आपका क्या हो जाएगा dz और नीचे इतना बराबर z स्क्वायर है ना, 1 बाई जेड स्क्वायर का माइनस जेड प्लस सी माइनस जेड। जेड का वैल्यू हम लोग क्या माने यहाँ पर, sin x प्लस cos x, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका tan क्यूब 2x और sec 2x। आपका बताए थे कि जब tan के पावर ऑड रहता है तो पुट क्या करते हैं, sec x बराबर z, तो यहाँ पर 2x है तो 2x को ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x होता है, x है तो dx बराबर dz। और डिफरेंशिएशन का नियम क्या है कि x का जितना भी कोफिशिएंट रहता है तो कहाँ आ जाता है, मल्टीपल में आ जाता है, ठीक है। अब बताइए तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो क्या करेगा आपका डिवाइड। tan क्यूब, तो tan क्यूब को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर
एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, और सेक 2x इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और इसका वैल्यू यहाँ पर क्या निकला है, डी जेड वाई। मल्टीपल में ये पहले रही है, टेन बाद में रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए तो 1/2 को हम बाहर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका वैल्यू हम लोग जेड मान रहे हैं, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड। 1/2 तो 1/2 क्या होता है, पावर में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और नीचे भी 3। डी जेड का क्या होता है, जेड, और लास्ट में कांस्टेंट सी। 1/2 क्या हो जाएगा, जेड। जेड किसको माने यहाँ पर देखिए तो, सेक क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 3, और जेड कितना है यहाँ पर, सेक 2x, ठीक है, प्लस यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा था आपका, tan के पावर 4x है, ठीक है। tan x के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x के होल स्क्वायर। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर x कहने का मतलब क्या, तो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, स्क्वायर को नहीं लिख सकते हैं 2 भाग में, हम लोग क्या करते हैं, tan स्क्वायर एक को ब्रेक कर रहे हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, इधर आपका tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखिए तो सेक है, सेक के पावर क्या है, 2। बताया थे कि सेक एक्स का पावर क्या रहता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है, तो पुट क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, tan x बराबर क्या मानते हैं, जेड। तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन होता है, जेड है तो यहाँ क्या होगा, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ठीक है। इधर माइनस ये tan स्क्वायर एक्स, तो इसका मान हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। पावर में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़ा जाता है, एक जोड़ेंगे तो 3। यहाँ पर देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan x माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा आपका, और dx का क्या होता है, x, लास्ट में कांस्टेंट c। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पर माने हैं, tan कितना हो जाएगा, qx डिवाइडेड बाई 3, माइनस आपका क्या है, तो माइनस आपका tan x, ठीक है, और x है, और लास्ट में प्लस आपका c, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, ये देखिए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कर रहा है आपको तो दोनों टर्म में डिवाइड कर रहा है। क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग करके डिवाइड करते हैं, साइन क्यू एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स, तो कॉस क्यू एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस क्यू एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या कर रहा था, नीचे वाला टर्म डिवाइड कर रहा था, और दोनों में डिवाइड कर रहा है, तो अलग अलग हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर साइन क्यू है, नीचे स्क्वायर है, तो 2 तो समाप्त हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म बचेगा कटने के बाद, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा, डी एक्स। देखिए कॉस क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, तो 2 टर्म तो कट जाएगा, बचेगा एक टर्म, ओनली फॉर क्या बचेगा, कॉस एक्स, नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब बताइए कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इंटू डी एक्स। क्या है यहाँ पर, कॉस एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स डी एक्स। साइन बटा कॉस आपका क्या होता है, टेन एक्स होता है, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन एक्स होता है, और 1/cos आपका फॉर्मूला सेक होता है। कॉस बाई साइन कॉट होता है, 1/sin क्या होता है, तो कॉसेक होता है। ये हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। tan x इंटू सेक एक्स, आप लोग को इंटीग्रेशन फॉर्मूला बताए थे कि tan x इंटू सेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, सेक एक्स, ठीक है, और cot x इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, तो माइनस कॉसेक एक्स, और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, c। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या कहता है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में,
और 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर भी कॉस के फॉर्म में होता है फॉर्मूला। क्या करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, इतना बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। आप लोग को फॉर्मूला एक बताए थे, कॉस 2x बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो कॉस 2x यहाँ पर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये प्लस में ये माइनस में 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाई कॉस क्या होता है बाबू, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 बाई कॉस क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को क्या बताए हैं, tan x बताएं। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ठीक है, आपको बताए थे, एक रूल बताए थे कि यदि साइन एक्स का पावर भी ऑड नहीं रहता है और न ही आपको कॉस एक्स का पावर ऑड रहता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो साइन और कॉस के पावर को क्या करते हैं हम लोग, तो ऐड करके देखते हैं। क्या करते हैं, तो साइन और कॉस के पावर को ऐड करके, अब देखिए ऐड कीजिएगा तो इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर 3 है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, और ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा -4, और -4 जो है आपका से क्या इवन नेगेटिव इंटीजर बताए थे कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, साइन एक्स का पावर ऑड रहता है और नहीं कॉस एक्स का पावर ऑड रहता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों के पावर को जोड़कर देखते हैं। तो क्या आ रहा है आपका 4 ऊपर लेके जा रहे हैं तो -4, और -4 जो है से क्या है आपका इवन नेगेटिव इंटीजर है, तो उस स्थिति में क्या पुट किया जाता है, तो tan x बराबर क्या पुट करते हैं हम लोग, z। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और z है तो क्या हो जाएगा आपका dz हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ओनली फॉर क्या है आपका dx, तो क्या करते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते यानी गुना करते हैं, तो क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि नियम है कि जितना से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा डिवाइड भी करना जरूरी है। क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फॉर्मूला होता है, ब्रेक कर देते हैं। कॉस इंटू सेक क्या होता है 1, आप लोग को बताए हैं कि कॉस एक्स इंटू सेक एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर है, ठीक है, या फिर इस प्रकार भी रहेगा, स्क्वायर भी रहेगा तो भी आपका क्या होगा 1 होगा, क्यूब रहे कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पर देखिए तो 2 ही 1 होगा, फिर भी एक कॉस एक्स बचेगा। कहने का मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या करते हैं, एक बार फिर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि tan के फॉर्म में हमको लाना है ना, तो क्या करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड भी करना होगा, साइन एक्स इंटू क्या है आपका कॉस एक्स, और मल्टीपल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक इंटू कॉस आपका 1 होगा, ठीक है, सेक इंटू कॉस 1 होगा, फिर भी आपको क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर, एक तो 1 हो जाएगा, फिर भी बचेगा आपका क्या साइन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करते हैं साइन और सेक को 1 बाई कॉस लिखते हैं, तो क्या होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है tan एक्स होता है, क्या होता है tan एक्स होता है, और इधर आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या करते हैं 1 प्लस tan एक्स बराबर क्या है यहाँ पुट किया जेड, तो जेड स्क्वायर होगा डिवाइड बाई जेड इंटू डी जेड। क्या होगा 1 बाई जेड इंटू डी जेड, और एक जेड से एक जेड समाप्त हो जाएगा तो ओनली फॉर क्या बचेगा जेड। 1 बाई जेड का क्या होता है लॉग जेड, और पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 प्लस सी, लॉग है तो लॉग जेड किसको पुट किए tan एक्स। ठीक है, प्लस 1 बाई 2 tan स्क्वायर एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे सी, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है cos 2x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हम लोग क्या करते हैं cos 2x इंटू डी एक्स है तो cos 2x इंटू डी एक्स,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या बताए हैं, तो साइन 2x, ठीक है, पुट करते हैं हम लोग 1 प्लस साइन 2x बराबर क्या पुट करते हैं, जेड। कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, कॉफिशिएंट जो है से कहाँ आ जाएगा, मल्टीपल में जेड इंटू डी जेड। 2 यहाँ पर गुना कर रहा है, उधर लेकर जाइएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाई 2। ध्यान दीजिएगा 1/2 ऊपर आपका क्या हो जाएगा, डी जेड बाई जेड। 1/z का क्या होता है, लॉग जेड प्लस सी। 1/2 तो 1/2 लॉग, लॉग है तो क्या है आपका लॉग जेड। जेड हम लोग किसको माने हैं, तो 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, साइन 2x प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कहता है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। देखिए आप लोग को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाए थे, उसका यहाँ पर यूज होगा। कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को हम लोग क्या करते हैं, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स, ठीक है, क्या लिखते हैं, साइन π/2 माइनस एक 90 माइनस थीटा। और एक और आप लोग को फॉर्मूला इनवर्स में बताएं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स के काम पूरा क्या कर रहा है, π/2 माइनस एक्स, फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग प्रूफ करके पढ़े थे कहाँ पर, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में प्रूफ किए थे कैसे होता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। देखिए यहाँ पर इसका यूज आ गया। क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x इंटू डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर करते हैं, dx हो जाएगा, ओनली फॉर x इंटू डी एक्स। π/2 तो π/2 dx का x होता है, पावर में एक जोड़ेंगे, नीचे भी एक जोड़ेंगे, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 में क्या कहता है, 1/cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि cos के फॉर्म है, ठीक है, तो ऊपर आपको कोई भी टर्म को हम लोग ब्रेक करेंगे तो साइन और cos में आएगा तो ही बेटर रहेगा। क्योंकि यदि हम लोग साइन और cos में लाने के लिए या तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी। और एक और चीज है कि हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली फॉर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वेरिएबल से तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सोचना है कॉस, तो कॉस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यानी कहने का मतलब कि आपको या तो 1/cos हो जाएगा, cos वाला कटेगा तो 1/sin हो जाएगा, यानी कहने का मतलब फिर आपको वही टर्म आ जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग इसको ऐसा कुछ ब्रेक करते हैं कि फॉर्मूला पर ब्रेक होने के बाद सिंपल फॉर्म, हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ए माइनस बी यहाँ पर है तो ए और बी के ही बारे में सोचते हैं, दूसरा में सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, और डी एक्स है तो dx। क्या करते हैं, 1/sin a माइनस बी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस ए है और x माइनस बी है। साइन क्या करते हैं यहाँ पर, अगर x माइनस बी, ठीक है, x माइनस बी माइनस x माइनस ए यदि हम लोग करते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, x और x समाप्त होगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये माइनस बी को हम लोग इतना लिख सकते हैं। कैसे, इसको सोल्व करके आपको दिखाते हैं। एक्स माइनस बी, ठीक है, एक्स माइनस ए, आपका क्या होगा, एक्स माइनस बी माइनस एक्स और प्लस ए कट जाएगा, यानी ए माइनस बी को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी के यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटू डी एक्स है तो डी एक्स मल्टी, आपका डिवाइड में क्या है, cos x माइनस ए और x माइनस बी।
वन बाई साइन एक्स माइनस ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी। आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां पर अगर हम लोग चाहते हैं तो फॉर्मूला को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ताकि बेटर होगा। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, ठीक है, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा आपका, तो साइन बी, ठीक है। इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ए के काम ये कर रहा है, बी के काम ये कर रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है, ए तो ए के काम कितना क्या कर रहा है आपका एक्स माइनस कितना होगा बी, ठीक है, इंटू कॉस, कॉस कितना कह रहा है एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस तो माइनस क्या कह रहा है कॉस से, तो कॉस एक्स माइनस बी, और फिर आपका कितना होगा साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पर ये दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, एक स्टेप इसको बढ़ा रहे हैं, क्या है आपका कॉस एक्स माइनस ए, और फिर यहां पर आपका कितना है कॉस, ठीक है, कॉस एक्स माइनस बी, तो यहां पर क्या लिखते हैं कॉस एक्स माइनस बी। अलग अलग करके अगर हम लोग डिवाइड करते हैं साइन ए माइनस बी, ठीक है, अलग अलग करके यदि डिवाइड करते हैं तो साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस ए, अलग अलग करके हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, एक्स माइनस ए और कॉस कितना है आपका, तो एक्स माइनस बी, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस यहां पर क्या है आपका कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या है कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। देखिए यहां पर कटने वाला टर्म है, ये वाला से ये वाला समाप्त हो जाएगा, और यहां पर ये आपका क्या होगा कॉस बी से कॉस बी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वन बाई साइन क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन बाई साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ठीक है, यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, और फिर आपका कितना होगा कॉस क्या यहां पर बचेगा, तो एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, और माइनस यहां पर क्या बचेगा आपका साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। यानी कहने का मतलब आपको साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, यानी साइन वही कॉस हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी है, ठीक है। साइन बटा कॉस आप लोग को पता है कि टेन होता है, तो टेन लिख देते हैं, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है लॉग सेक एक्स होता है, साइन एक्स माइनस ए माइनस बी क्या होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है, एक्स माइनस बी, ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा टेन का क्या होता है लॉग सेक एक्स, तो एक्स माइनस बी माइनस लॉग कितना हो जाएगा सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, और जब लॉग लगा हुआ रहता है साइन ए माइनस बी है तो ए माइनस बी, जब लॉग लगा हुआ रहता है सब्ट्रैक्शन में रहता है तो किस चीज में आ जाता है डिवाइड में आता है, एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस सी। इसको हम लोग कॉस में भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो कि लॉग, ठीक है, ए माइनस लॉग एन बराबर लॉग डिवाइड बाई एम बाई एन। इस फॉर्मूला का हम लोग क्या किए इस्तेमाल किए, ही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। पर आपका 24 जो 23 और 24 जो है सब आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 और एक और आपको क्वेश्चन नंबर 24 जो है सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग सोल्व करते चलते हैं। ये क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में डिवाइड कर रहा है, तो अलग अलग करके हम लोग डिवाइड करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस तो यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स
और कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस से कॉस समाप्त हो जाएगा और साइन से साइन, 1 बाई कॉस बचेगा आपका, तो कॉस स्क्वायर एक्स, इधर बचेगा दूसरी तरफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग जानते हैं कि 1 बाई कॉस आपका जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 बाई साइन जो होता है से कॉस एक स्क्वायर एक्स होता है। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स होता है, और cos एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे, ही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर जो फंक्शन के काम करता है उसको हम लोग पुट करते हैं, एक्स इंटू ई के पावर एक्स बराबर हम लोग क्या मानते हैं, जेड। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में u इंटू वी रूल, तो क्या करते हैं हम लोग, u से गुना और v का डिफ्रेंसिएशन, तो e के पावर x का e के पावर x होता है, क्या करती e के पावर x, और x का 1 होता है, और कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो dx और z है तो क्या हो जाएगा dz। दोनों में कॉमन है, क्या यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो x यहाँ पर 1 बचेगा, इंटू dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो dz हो जाएगा। e के पावर x यहाँ पर देखिए तो इसका वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ पर dz, कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, x इंटू ई के पावर x का वैल्यू क्या है यहाँ पर z, 1 बाई कॉस क्या होता है, तो सेक होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, तो z है तो z, और dz है यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर x का tan z, और लास्ट में कांस्टेंट c, z यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर है x इंटू ई के पावर x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, tan है तो tan, z के जगह पर रखेंगे ना, z का वैल्यू क्या है, x इंटू ई के पावर x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।